झांसी से बड़ी खबर। संघर्ष सेवा समिति ने हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर जलाया आतंकवाद का पुतला। सरकार से की ठोस कार्रवाई की मांग। प्रदर्शन में उमराजन सैलाब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए नरसंहार से पूरा देश आहत है, जहां आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाई। इस नरसंहार के विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संघर्ष सेवा समिति अपने सैकड़ों सदस्यों के साथ आतंकवाद का पुतला फूंककर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। यह विरोध प्रदर्शन संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय SM टावर जोगन बाग से शुरू हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग आतंकवाद और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए झांसी के मुख्य चौराहे एलाइट चौराहे पर पहुंचे, जहां आतंकवाद का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। ये पहलगाम नरसंहार में दिवंगत भारतीयों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद यह पदयात्रा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जानकारी देते हुए डॉक्टर संदीप ने कहा कि मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है वो आतंकवादियों की कायरता और नपुंसकता का संकेत है। जहां 2000 टूरिस्ट थे, वहीं सुरक्षा बल के नाम पर एक ही सिपाही नहीं था। निहत्थे सैलानियों पर उनका धर्म पूछकर गोलियां बरसाई गईं। ये सीधे तौर पर भारत में गृह युद्ध भड़काने वाला मामला है। पिकनिक स्पॉट से सुरक्षा बल किसके आदेश से हटाया गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये हम सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। निश्चित तौर पर यह भारत में गृह युद्ध कराने का आतंकवादी कुत्सित प्रयास है। हमारे देश सहित पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। पहलगाम जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ रहने वालों की आय का एकमात्र साधन पर्यटन है। इस आतंकियों ने ये नरसंहार कर वहाँ के लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम किया। निश्चित तौर पर यह सीधा विदेशी ताकतों की ओर संकेत करता है। अंत में सभी का आभार अधिवक्ता राजा प्रियेंद्र सिंह ने व्यक्त किया है। झांसी से जर्नलिस्ट डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी की रिपोर्ट। निर्दोष लोगों की हत्या की, हम लोग उसकी निंदा करते हैं और ऐसे दोषियों को हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत की सुरक्षा एजेंसियों से, भारत की सेना से उम्मीद करते हैं कि इससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको चौराहे पे फांसियों पे लटकाया जाए। लोगों ने पुतले पे जूते मारे, पुतला दहन किया, आतंकवाद की निंदा की। अच्छा, सही आतंकवादी आएगा तो सभी जूते मारेंगे। भी हमारे बीच में, हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में नफरत। भाई साहब, आतंकवाद का पुतला फूका है, नामर्दों का पुतला फूका है, उन आदमियों का फूका है जिन्हें अपने बाप मताई का ही पता नहीं है कौन है, जिन्हें ये नहीं मालूम कि किन के लिए कौन सा विष का पौधा हम पैदा कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष में रहने वाले अच्छे मुसलमानों का भी जीना दूर कर दिया, उनके बच्चों का भविष्य अभिशाप बना दिया, सिर्फ यह कह के कि धर्म की राजनीति करेंगे। 22 तारीख को पहलगाम में जितने भी लोग थे, 4, 5, 6 लोगों से बदला नहीं लेना है। इनको जो लोग गाइड कर रहे हैं उनसे भी अपन लोगों को बदला लेना है और माननीय प्रधानमंत्री से सिर्फ एक निवेदन करना है कि हिंदुस्तान का शेर कहते हैं उसे, अगर वो वास्तविकता में शेर है तो हम लोग भारतवासियों को दिखा दो कि हम लोग को ऊपर आंख उठाने वाले को जड़ से मिटा देंगे। हम लोग हम लोग उन लोगों को बर्बाद कर देंगे। और जैसे विदेशों में होता है कि हम पब्लिक को ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे यहाँ का हर युवा आज की डेट में ट्रेनिंग लेने को तैयार है, इस देश पे मरने को तैयार है। जो आदमी, माँ बाप, बेटा, परिवार सबसे बड़ा होता है देश। जो इस देश के बारे में नहीं सोच रहा, वो किसी जात का हो, घर पे बैठा हुआ है, यकीन मानना उसे जीने का अधिकार ही नहीं है। संदीप जी, कल सर जब ये बैठक हुई, 2 घंटे की अहम बैठक चली है, उसमें तमाम फैसले लिए गए। क्या भाई साहब, हम लोग भारतवासी हैं, बुंदेलखंड की भूमि पे जहाँ वीरों ने जन्म लिया। बैठक से हम लोगों को सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है कि गोली के बदले गोली, मौत के बदले मौत। यह चाहती है हमारी संघर्ष सेवा समिति और पूरी टीम, और इसीलिए कहते हैं कि बंदे 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 बंदे। धन्यवाद सभी लोगों का। पाकिस्तान हम लोगों ने पुतले पे जूते मारे, पुतला दहन किया, आतंकवाद की निंदा की, और जो भी हमारे बीच में, हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में नफरत फैलाने का काम करेगा उसमें भी जूते मारेंगे। हम नहीं चाहते हमारे देश का माहौल खराब हो।